और अब बात राजकाज से बड़े रामकाज की। 1992 में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने राम के नाम पर सरकार कुर्बान कर दी। बीजेपी की 3 और राज्यों से सरकारें बर्खास्त हो गईं, लेकिन उसे गम नहीं किया। बाद में यही राम नाम बीजेपी के लिए बूस्टर डोज साबित हुआ। आज 10 साल से केंद्र में बीजेपी है, 21 राज्यों में उसकी सत्ता है। यह मैंने बहुत संक्षेप में बताया है कि बीजेपी के लिए अयोध्या का श्री राम का क्या महत्व है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर अयोध्या में थे। उन्होंने कई बातें कही, लेकिन सबका ध्यान योगी के उस बयान पर अटका हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन, हिंदुत्व और रामकाज के रास्ते में उनके लिए सत्ता और सीएम की कुर्सी कोई मायने नहीं रखती। दिन भर से इस बयान को परखा जा रहा है कि राम मंदिर तो बन चुका है, फिर इस वक्त इस बयान का क्या अर्थ है, इसे किस एंगल से देखा जाए। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राम लला भगवान की। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो राम सौगंध है जिसे पहले उनकी 3 पीढ़ियों ने निभाया और उसके बाद उन्होंने खुद निभाया और आज तक निभा रहे हैं। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी। रामलला की दिव्य भूमि से आज योगी आदित्यनाथ ने जता दिया कि सत्ता के लोभ के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं बने, राजनीतिक विन्यास पर उभरने के लिए वो मुख्यमंत्री नहीं बने, बल्कि सनातन और हिंदुत्व के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना उनके मुख्यमंत्री होने का अहम मकसद है। आज उन्होंने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जैसा पद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अब ने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। आज अयोध्या में सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा से पहले रामनवमी की तैयारियों का जायजा लिया, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी जाकर भी माथा टेका और फिर अयोध्या लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल के दौरान राम मंदिर को लेकर अपनी भावनाएं प्रकट की। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पूर्ववर्ती सरकारों पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के बहाने हमला बोला। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे 16-17 में, और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था। गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी रामनवमी आने वाली है, जिसके लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी पर रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।